हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे कैप्टन बारबरोसा के बारे में। खैरुद्दीन एडमिरल इन चीफ एंड कमांडर इन चीफ बारबरोसा, जिनको कमांडर या कैप्टन बारबरोसा भी कहा जाता है, जिनकी जिंदगी के ऊपर हॉलीवुड ने भी बहुत सी कामयाब और महंगी तरीन फिल्में बनाई हैं, जिनमें से एक हॉलीवुड की मशहूर तरीन सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन भी शामिल है, जिसके 5 भाग हैं। इस फिल्म में बारबरोसा के किरदार को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्रीज और हॉलीवुड का ये काम रहा है कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम हीरोज को विलन बनाकर पेश किया है, अपनी नाकामियां और अपने काले माजी को छुपाने के लिए। और बारबरोसा को भी इसी तरह विलन बनाकर पेश किया गया है। लेकिन गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि खैरुद्दीन बारबरोसा कौन थे और उनकी हकीकी और सच्ची दास्तान क्या है। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, खैरुद्दीन बारबरोसा 1475 ईस्वी में यूनान में पैदा हुए। उनका असली नाम खिज्र इब्न याकूब था और खैरुद्दीन का लकब उनको सल्तनत उस्मानिया के अजीम फरमारवा सुल्तान सलमान कानूनी ने दिया था। बारबरोसा का लकब उन्होंने अपने भाई बाबा उरूज या उरूज रईस से हासिल किया था, जो अल्जीरिया में स्पेन की फौज के हाथों मारा गया। और भाई के मरने के बाद उसके जानशीनों ने 3 सदियों तक अपना काम जारी रखा और ये रूम और यूरोप के साहिली कस्बों पर हमला करते और उनको लूट लेते थे। खैरुद्दीन बारबरोसा के 3 भाई थे, इसहाक, इलियास और उरूज, और इनमें चौथे नंबर पर खैरुद्दीन बारबरोसा थे, जो एक ईसाई माँ के बेटे थे और इनका बाप एक मुस्लिम उस्मानी फौजी था। शुरुआत में इन चारों भाइयों ने ताजिर या व्यापारी और जहाजरां के तौर पर काम किया और बाद में इन लोगों ने यूरोपीय समंदरी जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। कई बार इनकी दुश्मनों से झड़पें भी होती और एक झड़प में खैरुद्दीन बारबरोसा का भाई इलियास मारा गया और उरूज ईसाई हुक्मराना के हाथों गिरफ्तार हो गया। फिर इनके भाई उरूज को बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया गया, मतलब बेच दिया गया। लेकिन वो गुलामी की जंजीर तोड़कर इटली फरार होने में कामयाब हो गया और वहाँ से मिस्र पहुँच गया और मिस्र के बादशाह से मुलाकात करने में कामयाब हो गया। बादशाह ने बाबा उरूज को ईसाइयों के जेरे कब्जा बुहेरा रूम के जजीरों पर हमला करने के लिए एक जहाज दिया। 1405 ईस्वी तक उरूज और 3 जहाज हासिल करने में कामयाब हो गया और जरबा के जजीरे पर छावनी बनाने में कामयाब हो गया, जिसकी बदौलत उसकी मेडिटेरियन सी में उसकी कार्रवाइयों का दायरा वेस्ट की जानिब मुंतकिल हो गया। 1404 ईस्वी से 1410 के दौरान वो उस वक्त मशहूर हुआ जब स्पेन से निकाले जाने वाले मुसलमानों की मदद की और उनको शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। उस वक्त के स्पेन के मुसलमानों के साथ उरूज का सलूक इतना अच्छा था कि वो उन मुसलमानों के दरमियान बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो गया और यही बाबा उरूज इटली, रूम, स्पेन, फ्रांस में बिगड़कर बारबरोस हो गया। जो बाबा उरूज मुसलमानों के लिए एक हीरो था, वही यूरोप के लिए एक विलन बन गया और उनकी आंखों का काटा। 1515 में स्पेन और बाबा उरूज के दरमियान एक झड़प हुई, जिसमें वो स्पेन की फौज के हाथों मारा गया। भाई के मरने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपने भाई की पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत उसे स्पेन मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद का सपोर्ट हासिल हो गया। फिर खैरुद्दीन बारबरोसा ने 1519 में अलजायर पर कब्जे की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की अफवाज को एक साथ बदतरीन शिकस्त दी और मैदान जीत लिया। इसके बाद 1529 ईस्वी में उसने एक साहिली जजीरे पर हिस्पानवी किले पर कब्जा भी कर लिया था। 1530 में एंडरिया डोरिया ने खैरुद्दीन बारबरोसा को शिकस्त देने के लिए हमले की कोशिश की, लेकिन बारबरोसा के समंदरी जहाजों के पहुंचने से पहले ही एंडरिया डोरिया जान बचाकर फरार हो गया और यूं खैरुद्दीन बारबरोसा बगैर जंग किए मैदान जीत गया और फिर खैरुद्दीन भी बारबरोसा के लकब से मशहूर हुआ। गाइज, अगली वीडियो में आप खैरुद्दीन बारबरोसा की जंगी कारनामों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इसने पूरे मेडिटेरियन सी पर राज किया था और कैसे बार बार वो यूरोप को शिकस्त पे शिकस्त देता रहा और कैसे पूरा यूरोप उसके खौफ से थर-थर कांपता था। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।